सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय मैं इस प्रार्थना में, इस संध्या के समय, रात के समय जब प्रभु ने हमें ये समय दिया है, पूरा दिन हम काम करके और अपने हर एक कार्य में सुबह से अब तक व्यस्त रहे, लेकिन ये कुछ समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनके पास आकर उनके वचन को सुने, उनके विषय में जानें और उनकी आराधना करें और उन्हें अपनी तकलीफ़ें, अपनी समस्याएं बताएं और अपने लिए उनसे प्रार्थना करें। तो हम उस प्रभु को धन्यवाद दें सुबह से अब तक हमें संभालने के लिए। धन्यवाद दें उस प्रभु को कि उस प्रभु ने हमें अपने चरणों में, अपने कदमों में बैठकर उनकी आराधना करने का सौभाग्य दिया। प्रिय भाई और बहनों, मैं इस समय आप सबका इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, कई लोगों ने प्रार्थना करने का निवेदन दिया है। हम उन सब के लिए आज के दिन इस प्रार्थना में प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें भरपूर मात्रा में आशीष दे। मैं आप सब के लिए भी प्रार्थना करूंगा, जो लोग अपने इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, आप लोग, और अपनी मन्नत मुराद को और अपनी आवश्यकताओं को, अपने परिवार को लेकर, अपनी तकलीफ़ों को लेकर बैठे हैं, प्रार्थना में जुड़े हैं और प्रार्थना देख रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें आज के दिन। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करेंगे विशेषकर इस समय मैगलीन जो कोलकाता से हैं, खड़गपुर वेस्ट बंगाल से, उनके घुटनों में दर्द है और वो बीमार हैं, कमज़ोरी है। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके घुटने के दर्द से उन्हें चंगाई दे, उनकी बीमारी और कमज़ोरी को दूर करें। प्रार्थना करेंगे अलका दास के लिए जो उत्तराखंड से हैं। उन्होंने अपने पति दिलावर दास के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना मांगी है। साथ ही साथ उन्होंने अपना घर बनाने के लिए प्रार्थना मांगी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और दोनों बच्चों के लिए कि प्रभु उनके दोनों बच्चों को आशीष दे, पढ़ाई में उन्हें सफलता मिले और एक अच्छा जीवन साथी उन्हें मिले, परिवार में सुख और शांति बनी रहे, हर प्रकार की तकलीफ़ और बीमारी से, समस्या से उन्हें आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले और सुख और शांति का जीवन जी सकें। प्रार्थना मांगिए अनीता सुभाष वधुले जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं, कर्ज से छुटकारे के लिए, और जो उन्हें प्रॉपर्टी का हिस्सा उन्हें नहीं मिल रहा है, प्रभु उनका हिस्सा उन्हें दिलाए। बेटी प्रियंका को थायराइड की समस्या है, उन्हें चंगाई मिले। उनके जीजा को जो नशा करते हैं, प्रभु नशे से छुटकारा दे। बेटे अनमोल को भी नशे से छुटकारा दे। के शरीर में एलर्जी है, प्रभु उस एलर्जी से उन्हें चंगाई दे। संतोष को जो स्किन एलर्जी है, प्रभु संतोष को भी स्किन की एलर्जी से चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे वंदना हिमाचल से, उन्होंने प्रार्थना मांगी है। बहन की बेटी रिया जो 1 अगस्त को अपना डॉक्यूमेंटेशन देने वाली हैं और हिमाचल पुलिस में वो अपनी ट्रेनिंग करना चाहती हैं, प्रभु उसमें, उस ट्रेनिंग में, उस नौकरी में उनका सिलेक्शन कराए और जल्द से जल्द उन्हें एक अच्छी नौकरी मिले हिमाचल पुलिस में। सारी रुकावटें, बाधाएं, बंधन खुल जाएं और नौकरी का आशीर्वाद मिले। प्रार्थना करेंगे अवधेश कुमार जो मुंबई से हैं, वो ड्राइविंग करते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें ड्राइविंग की ऐसा काम मिले जिससे कि वो प्रभु को समय दे सकें, चर्च जा सकें और प्रार्थना कर सकें। ज़रूर प्रभु उन्हें, प्रभु के वचन बताता है कि प्रभु में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। यदि वो प्रभु के लिए चाहते हैं कि उन्हें चर्च जाने का मौका मिले तो प्रभु ज़रूर उन्हें अच्छी नौकरी देगा। प्रार्थना करेंगे मनोज कुमार जो यूपी से हैं, बेटी के सर में दर्द है, प्रभु उनकी बेटी के सर दर्द से उन्हें छुटकारा दे। विश्वनाथ जो महाराष्ट्र से हैं, बेटे करण के लिए प्रार्थना मांगी है। शारीरिक रूप से कमज़ोर है और दुर्बल है, प्रभु उन्हें बल दे, शक्ति दे और उनके बिजनेस जो बंद है, प्रभु फिर से उनका बिजनेस शुरू कराए और वो प्रभु की सेवा में बढ़ें। प्रार्थना करेंगे क्लेमेंट के लिए जो बेंगलोर से हैं, वो विदेश जाना चाहते हैं, प्रभु उनके जाने का प्रबंध करें। उनके बेटे का बिजनेस प्रभु शुरू कराए, बिजनेस करना चाहते हैं और उनकी एक प्रॉपर्टी है जिसे वो बेचना चाहते हैं, उसे बेचने में बहुत सारी रुकावट, बाधाएं आ रही हैं। प्रभु यीशु आज उनकी प्रॉपर्टी बेचने के लिए सारे बंधन और रुकावटों को तोड़े, अच्छा
प्रॉपर्टी खरीदने का ग्राहक आए, अच्छे दाम मिल सकें और अच्छे से सारे कार्य हो जाएं। प्रार्थना करेंगे देवनाथ किंडो जो छत्तीसगढ़ से हैं, उनको कुत्ते ने काटा है और पूरे शरीर में जहर फैल गया है। प्रार्थना मांगिए प्रभु उन्हें जल्द से जल्द अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। रामचंद्र सैनी जो यूपी से हैं, रिया सहनी के लिए और रोहित सहनी के लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी है। उनके शरीर में जो है सफ़ेद दाग की समस्या है, प्रभु उन्हें चंगाई दे, स्वास्थ्य प्रदान करे। साथ ही साथ जो उनके ऊपर कर्ज है, प्रभु उस कर्ज से भी आज उन्हें मुक्ति दे और कर्ज के लिए प्रबंध करे। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना मांगी है अजय सिंह देहरादून से। आज उनकी बेटी रिया सिंह का बर्थडे है। प्रार्थना करेंगे कि बेटी को बहुत अच्छा प्रभु जीवन में तरक्की और उन्नति दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी उम्र दे और प्रभु की सेवा, प्रभु के कार्य में विश्वास में बढ़ती जाएं और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो इन सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और इस समय हम थोड़ी देर प्रभु की स्तुति करेंगे, लीन हो जाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे दिल की गहराई से, मन को हृदय को खोलकर और भक्ति के साथ प्रभु को पुकारेंगे और आराधना करेंगे। फिर वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने आप को तैयार करें और प्रभु के साथ जुड़ जाएं। बजाते हुए तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। दे आराम दिया गल्ला, सदा दे आराम दिया गल्ला, सदा दे आराम दिया गल्ला, जोरदार तालियों के साथ देंदियां, सदा दे आराम दिया गल्ला,
बातें हमारे जीवन में जान डाल देती हैं। सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां, सच्ची जान पा देंदियां। प्रभु अपनी रोशनी जला देता है। सवेर याद आंदी है अदने दे बाग दी, सवेर याद आंदी है। ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां, ठंडी ठंडी शाम दियां ठंडी ठंडी शाम की बातें, ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां, ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां, ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां, सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां, सच्ची जान पा प्रभु तेरे वचन की देंदियां बातें में जीवन डाल देती तेरे है। कलाम दियां गल्लां, सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां, हाय जान पा देंदियां, सच्ची जान पा देंदियां, सच्ची जान डाल देती है। हाय जान पा देंदियां। साडे हक विच आंदे दिन सारे ही अगले, साडे हक विच आंदे दिन सारे ही अगले। मिल सानू इक दिन इन्हां दुखां दे बदले, मिल सानू इक दिन इन्हां दुखां दे बदले। सोच के इनाम दियां गल्लां, सोच के इनाम दियां गल्लां, सोच के ईमान दियां गल्लां, सोच के इनाम दियां गल्लां, सोच के इनाम दियां गल्लां, हाय जान पा देंदियां जान देती है। तेरे कलाम दियां गल्लां, सच्ची जान पा देंदियां प्रभु की बातें तेरे कलाम दियां गल्लां, यीशु जान पा देंदियां, सच्ची जान पा देंदियां।
देंदियां सदा ते आराम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दिया गल्ला मिठे तेरे नाम दिया गल्ला मिठे तेरे नाम दियां गल्लां यसू जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां खुशी के साथ जान पा जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु की आराधना करते तेरे जाए। कलाम दियां गल्लां प्रभु तेरे वचन की जान पा बातें मुझ में जान डाल देती हैं, शक्ति डाल देती हैं। सदा ते आराम दियां गल्लां अनंत जीवन की बातें तेरे वचन में हैं। सदा ते आराम दियां गल्लां हाय जान पा देंदियां ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां यसू जान पा ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां यसू जान पा देंदियां ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां सोच के इनाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां सोच के इनाम दियां गल्लां जान पा देंदियां आखरी सलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां आखरी सलाम दियां गल्लां हाय जान पा देंदियां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां हाय मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां हाय जान पा देंदियां सदा ते आराम दियां गल्लां 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 हाय जान पा देंदियां सदा ते आराम दियां गल्लां हाय जान पा देंदियां ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां 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 ठंडी ठंडी शाम दिया गल्ला हाय जान पा देंदियां ठंडी ठंडी शाम दिया गल्ला हाय जान पा देंदियां सभी लोग सोच के इनाम दियां गल्लां सोच के इनाम दियां गल्लां सोच दे ईमान दिया गल्ला सोच के इनाम दियां गल्लां सोच के इनाम दियां गल्लां हाय जान पा देंदियां सोच के इनाम दियां गल्लां हाय जान पा देंदियां आखरी सलाम दियां गल्लां आखरी सलाम दियां गल्लां आखिरी सलाम दिया गल्ला आखरी सलाम दियां गल्लां जोरदार आवाज़ आखरी में सलाम दियां गल्लां आनंद मनाते हुए प्रभु के अभिषेक से भर जाए। आखरी सलाम दियां गल्लां हाय जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिया
दिया। मिठे तेरे नाम दिया गल्लां हाय जान पा देंदियां। यसू तेरे कलाम दिया गल्लां हाय जान पा देंदियां। यसू तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। यसू तेरे कलाम दिया गल्लां हाय जान पा देंदियां सच्ची जान पा देंदियां। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। यीशु तेरी बातें सच्ची जान डाल देती हैं। यसू तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। सच में यीशु तेरे वचन की बातें हमारे अंदर नई स्फूर्ति, नई ताकत, नया बल भरती तेरे है। नाम दिया गल्लां मिठे तेरे नाम दिया मीठी तेरी बातें, तेरे वचन की बातें मीठी हैं प्रभु। मिठे तेरे नाम दिया गल्लां मिठे तेरे नाम दिया गल्लां। यस प्रभु धन्यवाद। मिठे तेरे नाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। धन्यवाद यीशु। मिठे तेरे नाम दिया गल्लां हाय जान पा देंदियां। धन्यवाद यीशु। तेरे कलाम दिया गल्लां तेरे कलाम, तेरे वचन की बातें यसू जान पा देंदियां। प्रभु, उनसे ताकत मिलती है, नया जीवन मिलता है। तेरे वचन दिया गल्लां हाय जान पा देंदियां। मीठी तेरी बातें, तेरे वचन दिया गल्लां हाय जान पा देंदियां। तेरे प्यार दिया गल्लां यसू जान पा देंदियां। बड़ी भक्ति के साथ कहें। तेरे प्यार दिया गल्लां तेरी प्यार भरी बातें यसू जान पा देंदियां। यीशु मेरे जीवन में जान डालती हैं जो दुर्बल है, कमजोर है। नाम दिया गल्लां मिठे तेरे नाम दिया गल्लां। एक बार और कहें। मिठे तेरे नाम दिया गल्लां मिठे तेरे नाम दिया गल्लां। मीठी तेरी बातें, मिठे तेरे नाम दिया गल्लां यसू जान पा देंदियां। मिठे तेरे नाम दिया गल्लां यसू जान पा देंदियां। यस लॉर्ड। यसू तेरे कलाम दिया गल्लां धन्यवाद यीशु। सच्ची जान पा देंदियां। यस लॉर्ड, आमीन। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान प्रभु पा में पूरा ध्यान देंदियां। लगाए इस समय, प्रभु की ओर निहारे, सच्ची जान पा प्रभु के वचन की देंदियां। बातों पर ध्यान दें, प्रभु के शब्दों में ध्यान दें। तेरे कलाम दिया प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है। सच्ची जान पा देंदियां सच्ची जान पा देंदियां। बड़ी भक्ति के साथ प्रभु में अपना पूरा ध्यान लगाएं। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। तेरे कलाम की बातें सच में हमारे जीवन में प्रभु
नया बल, नई शक्ति, नई स्फूर्ति, नया आत्मा, नया अभिषेक डाल देती हैं। तेरे वचन के द्वारा हमें आराम मिलता है प्रभु। तेरा वचन ही सदा का आराम देने वाला है, सदा आराम देने वाला है। तेरे वचन में लिखी हुई बातें तसल्ली भरी हैं प्रभु। तेरे वचन को सुनने के द्वारा, तेरे वचन को पढ़ने के द्वारा प्रभु जीवन का दुख निकल जाता है, आनंद से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। धन्यवाद दें उस प्रभु को, धन्यवाद दें उस प्रभु को। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु का वचन बताता है, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रभु को इस समय हमने पुकारा है, उनकी दुहाई दी है, उनकी आराधना की है और वो हमारे बीच में हैं। प्रभु से बातें करें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, मेरे यहाँ ठहर जाइए, मेरे घर में, मेरे परिवार में आप रह जाइए प्रभु। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के, पत्नी के जीवन में, मेरी समस्या में, मेरे दुख में, मेरे बिजनेस में प्रभु आप ठहर जाइए, आप रहिए प्रभु। और तेरे वचन को पढ़ने, तेरे वचन को सुनने, तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने की प्रभु मुझे कृपा दीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु आपकी महान पवित्र उपस्थिति के लिए। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम थोड़ी देर प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश आज हमें क्या देता है। हमने गीत में गाया, प्रभु तेरे कलाम की बातें, तेरे वचन की बातें हमारे जीवन में नई ताकत, नई शक्ति, नया बल भर देती हैं। वो प्रभु का वचन ही है जो हमें आनंद देता है। प्रभु का वचन ही है जो हमें शक्ति देता है। प्रभु का वचन ही है जो हमारे जीवन से हर बुराई को नष्ट कर सकता है। प्रभु का वचन ही है जो हमारे जीवन से अंधकार को, दुष्टता को निकाल कर उखाड़ फेंक सकता है। प्रभु का वचन ही है जिसके द्वारा हम शत्रु शैतान पर विजय प्राप्त कर सकें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें से बहुत लोग जो है सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हम नहीं पढ़ते। प्रभु का वो जितना जरूरी है प्रार्थना करना, उतना ही जरूरी है प्रभु के वचन को पढ़ना। आपकी प्रार्थना और वचन दोनों एक साथ होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। आपकी प्रार्थना का बैलेंस और वचन का बैलेंस बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रार्थना करें, प्रभु का वचन ना पढ़ें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्रभु का वचन पढ़ें और प्रार्थना ना करें। दोनों जरूरी हैं। प्रभु का वचन, क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा ही हमें ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है और हमें क्या करना है क्या नहीं। यदि हम समझें बाइबल का अर्थ है BIBLE यानी कि बाइबल। इसका अर्थ है बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ, यानी कि इस दुनिया को, इस धरती को छोड़ने से पहले प्रभु के यहाँ जाने के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो उस वचन के द्वारा हमें मिलती है। बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ। इस दुनिया को, संसार को छोड़ने से पहले प्रभु के वचन को समझना, जानना, जानकारी लेना, वही है बाइबल। हालेलुया। बाइबल में हमें वो सब जानकारी मिलेगी जिसे हमें हमारे जीवन में जीना, कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। यदि हम प्रभु का वचन पढ़ें, प्रभु का वचन हमें सिखाएगा कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें प्रार्थना करना नहीं आता। यदि आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, आपको पूरी जानकारी वहाँ पर मिलेगी कि प्रभु का वचन हम कैसे पढ़ें। प्रभु के साथ हमारा रिश्ता यदि हम जोड़ना चाहते हैं, प्रभु का वचन यदि आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ जानकारी मिलेगी कि प्रभु के साथ अपना घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ रिश्ता, मित्रता का, पवित्रता का रिश्ता हम कैसे जोड़ें। प्रभु
किसकी प्रार्थना सुनता है और किसकी नहीं सुनता, ये जानकारी हमें प्रभु का वचन पढ़ने के द्वारा मिल जाएगी। कई लोगों का सवाल है कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, किसी उनकी प्रार्थना सुनता है, उसकी प्रार्थना सुनता है, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। लेकिन यदि आप प्रभु का वचन आप पढ़ेंगे, आपको वहाँ पर जवाब उत्तर मिल जाएगा कि क्या कारण है कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही और क्या कारण है कि उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है, कहाँ कमी है। ये जानकारी यदि आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, प्रभु का वचन को खाएंगे, तब आपको मिल जाएगा। और कई बार हम गलत रिश्ता जोड़ लेते हैं, गलत जीवन साथी को चुन लेते हैं, उसके बाद शादी के बाद हम रोते हैं कि मुझे पति ऐसा मिल गया, मेरी बात नहीं सुनता और मेरा ख्याल नहीं रखता, मुझे प्यार नहीं करता, किसी दूसरी स्त्री के साथ में है, मुझे धोखा दे रहा है, उससे पहले बहुत सारी बातें करता था लेकिन अभी मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। बहुत सारे फ़ोन आते हैं, लोग परेशान हैं। और वही पति भी वही कहता है कि मेरी पत्नी पहले अच्छी थी लेकिन अभी ऐसी हो गई है, मेरी बात नहीं सुनती। हम गलत रिश्ता चुन लेते हैं और प्रभु से हम नहीं पूछते, क्या प्रभु ये रिश्ता तेरी ओर से है? क्या तूने ये जीवन साथी जो मेरे जीवन में आ रहा है, ये सच में तेरी ओर से है? यदि आपको अच्छा जीवन साथी चुनना है, वो प्रभु की ओर से हो, तो आपको प्रभु का वचन जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा, पता लगेगा कि किसके साथ आपको रिश्ता जोड़ना है, किसके साथ आपको शादी करनी है, कैसा जीवन साथी आपको मिलेगा। ये प्रभु के वचन के द्वारा आपको जानकारी मिलेगी। अधिक से अधिक लोग फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें प्रभु के वचन की जानकारी नहीं है। यदि प्रभु के वचन की जानकारी होती, प्रभु का वचन पढ़ते, तो वो गलत रिश्ते में नहीं फंसते, वो आज नहीं रोते, आंसू नहीं बहाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु से पूछा ही नहीं। जो उनका मन किया, जो मन में आया, परिवार की ओर से हुआ, कर डाला। क्या उसे करने से पहले आपने एक बार प्रभु से पूछा? यदि प्रभु से पूछा होता, प्रभु आपको बताता, बेटा ये रिश्ता ठीक है, इसे कर ले, और ये रिश्ता ठीक नहीं है, इसे छोड़ दे। मैंने तेरे लिए अलग एक जीवन साथी रखा है जो तेरे साथ देगा, तेरा उपयुक्त जीवन साथी जो हमेशा दुख में सुख में तेरा साथ देगा, तेरे साथ चलेगा। आज परिवार टूट रहे हैं, परिवारों में झगड़ा है, लड़ाई है, पति पत्नी के बीच बहुत सारी बातें हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने प्रभु के वचन को नहीं पढ़ा, प्रभु के वचन से हमने जानकारी नहीं ली। और दूसरा, हम देखते हैं कई माता पिता ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बिगड़ गए हैं, नशा कर रहे हैं और गलत रिश्ते में हैं। क्या आपने प्रभु उनका पालन पोषण करते समय, जब आपने उन्हें पाला, बचपन से लेकर अब तक बढ़ाया, क्या आपने उन्हें प्रभु के वचन की शिक्षा, प्रभु के बारे में, प्रभु के प्यार के बारे में बताया? यदि आपने प्रभु के वचन के बारे में उन्हें बताया होता, प्रभु के वचन की जानकारी उन्हें दी होती, प्रभु का डर और भय उनके अंदर होता, और वो गलत रास्ते पर, गलत रिश्ते में आपके साथ लड़ाई झगड़ा, आपके साथ गलत बातचीत वो नहीं करते। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि संतान का किस तरह से पालन पोषण करना है, उन्हें कैसे शिक्षा देनी है, कैसे सिखाना है, क्या करना है, क्या नहीं कराना, सब कुछ आपको प्रभु के वचन में मिल जाएगा। फिर दूसरा, यदि हम देखें, यदि आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो आपको लंबी उम्र कैसे मिलेगी, ये भी प्रभु के वचन में लिखा है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 27 में वहाँ पर लिखा हुआ है। और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हमेशा सुनते नहीं किसी की भी, अपनी बोलते हैं। वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 28 में, वहाँ पर लिखा है कब बोलना है और कब नहीं बोलना, कैसे बोलना है, ये सब आपको मिल जाएगा। कभी कभी हम ज़्यादा बोलते हैं और हमारे बोलने के द्वारा ही हम हमारी बात में फंस जाते हैं और उस बात का गलत असर हमारे ऊपर पड़ता है और उस बात से हम फंस जाते हैं, हमारे जीवन में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कब बोलना है और कब नहीं बोलना, ये भी प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 28 में लिखा हुआ है। किसके साथ
किसका साथ आपको देना है, किसका साथ आपको नहीं देना। ये भी प्रभु के वचन सुक्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 10 में आपको मिल जाएगा। कई लोग हर किसी के साथ चल देते हैं, बाद में क्या धोखा उठाते हैं, बाद में क्या शिकायत करते हैं, हमें धोखा मिला, हमने उनके साथ अच्छा किया लेकिन उन्होंने हमारे साथ गलत किया। आपने प्रभु से पूछा ही नहीं कि प्रभु क्या मैं इसका साथ दूं या ना दूं। फिर यदि हमें बहुत सारे लोग परामर्श लेते हैं अपने दुख में, अपनी समस्या में, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, हम क्या करते हैं, पड़ोसी के पास जाते हैं, पड़ोसन के पास जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ हम बातचीत, अपनी पर्सनल बात, अपनी व्यक्तिगत बात, अपनी दुख की बात ऐसे लोगों से शेयर कर देते हैं, बता देते हैं कि वो उस बात को बढ़ा चढ़ाकर इधर उधर फैलाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये बात दुनिया भर में इधर उधर फैल गई। तो ये भी प्रभु के वचन में लिखा हुआ है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 21 में कि किससे परामर्श लेना है और किससे नहीं लेना। और कई बार हम देखते हैं हमारे बच्चे, हम खुद, हमारे पति पत्नी, बहुत सारे जो भी हैं, क्या है, गलत रिश्ते में फंस जाते हैं, गलत संगति में फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? जब हम संगति करते हैं, दोस्ती करते हैं, तब हमें जानकारी नहीं होती। यदि हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, वहाँ पर सब लिखा है किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ नहीं करनी, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ संगति करनी है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 22 में लिखा हुआ है। और कई लोग हर किसी को अपने घर में बुलाते हैं, हर किसी को अपने घर में बुलाते हैं। ये भी प्रभु के वचन में लिखा है कि किसे अपने घर में बुलाना है, किसे अपने घर में नहीं बुलाना। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 30 में लिखा हुआ है। फिर धन का, बहुत सारे लोगों के पास धन है, उसका गलत उपयोग करते हैं और बाद में कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, नौकरी है, पैसा है, लेकिन हमारे पैसे में बरकत नहीं है, पैसा हमारा हमारे काम में नहीं आ रहा, हमारा बच नहीं रहा। तब प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 14 में लिखा हुआ है हमारे पास जो धन है उसको हम कैसे इस्तेमाल करें। फिर मनुष्य के स्वभाव, जिसके साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते रहते हैं, उसके स्वभाव को आप कैसे जानेंगे, किस तरह का व्यक्ति है। हम इसके साथ बातचीत रखें या न रखें, इनके साथ उठें या ना बैठें, अपनी बातचीत शेयर करें ना करें, वो भी प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 7 में लिखा हुआ है। कई लोग सलाह मांगते हैं, गलत सलाह मिल जाती है, फिर धोखा उठाते हैं, कहते हैं उन्होंने हमें सलाह दी थी, हमने उनकी बात को मान लिया, काश नहीं माना होता तो ठीक रहता। क्यों? आपको नहीं पता। यदि आपको किससे सलाह लेनी है, किससे सलाह नहीं लेनी, ये भी प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 7 और 12 में लिखा हुआ है। किसके साथ हाथ मिलाना है, किसके साथ खाना है, कैसे धन कमाना है, कैसे योजनाएं बनानी है, कैसे योजनाओं को सफल बनाना है, सब कुछ प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। यदि आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, प्रभु के वचन को खाएंगे, और तब आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी। और अभी हमने गीत में गाया, हमने गीत गाया, वचन में शक्ति है, वचन के द्वारा प्रभु की बातें मीठी हैं। हर एक बात, यदि हम वचन में क्या है, वचन के द्वारा हमें शक्ति मिलती है। बहुत सारे लोग जो है प्रार्थना में, आध्यात्मिकता में गहरे नहीं हैं और अभिषेक नहीं है, और कहते हैं हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता, हम जल्दी से गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रभु के वचन को नहीं पढ़ा। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं हमें आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक ताकत, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। प्रभु का वचन हमें क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। प्रभु का वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है। शक्ति कैसे प्रदान करता है? यदि हम देखें प्रभु का वचन, दूसरा प्रभु का वचन हमें क्या करता है? परीक्षा से बाहर निकालता। जब हम संकट में होते हैं, हमें पता नहीं चलता हम कैसे बाहर निकलें, तब प्रभु का वचन हमें क्या करता है? उस समस्या से, उस परीक्षा से बाहर हमें ले आता है। प्रभु के वचन के द्वारा हमें क्या मिलती है? चंगाई मिलती है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन जब हम पढ़ेंगे, प्रभु का वचन हमारे दिल, दिमाग, मस्तिष्क, हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में, हमारे दिल में जाएगा, और जो कुछ जब वो हमारे अंदर जाएगा, और जो कुछ हमारे अंदर है, बुराई, नफरत, घृणा,
बीमारी, समस्या, संकट, वो सब कुछ हमारे जीवन से निकल जाएगा। जब वचन हमारे अंदर जाएगा, बुराई हमारे जीवन से बाहर आ जाएगी। दूसरा, जब आप हमेशा वचन पढ़ेंगे, वचन में बने रहेंगे, वचन का घेरा, वचन की शक्ति आप में बनी रहेगी, वचन आप में बना रहेगा, तब आपके अंदर दुष्ट की शक्ति, शैतान की शक्ति, बुराई की बातें, पाप की बातें, बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 22 में बताता है, किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं बल्कि तेरे शब्द ने मुझे चंगा किया है। इसका मतलब यह है कि प्रभु का वचन हमें चंगा करता है। लूकास अध्याय 6 वाक्य 17 वाक्य 19 में देखे, वहां पर लिखा है, एक विशाल जनसमूह था जो उनका उपदेश यानी कि वचन सुनने और रोगों से मुक्ति पाने के लिए आया था। और ईसा ने अबदूतग्रस्त लोगों को क्या किया? चंगा किया, क्योंकि उनमें से शक्ति निकलती थी और सब लोग क्या होते थे? वहाँ पर चंगे होते थे। प्रभु के अंदर से जो शक्ति निकलती थी उसके द्वारा क्या होती थी? उनको चंगाई मिलती थी। यानी कि प्रभु का वचन, उपदेश सुनने के बाद, वचन सुनने के बाद प्रभु लोगों को चंगाई देते थे, क्योंकि वचन के द्वारा ही हमें क्या मिलती है? चंगाई मिलती है। यदि याकूब अध्याय 1 वाक्य 21 में पढ़ें, वहाँ पर लिखा है, आप लोग हर प्रकार की मलिनता से दूर रहें, नम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है, आपकी आत्माओं का उद्धार करने में सामर्थ्य है। प्रभु का वचन हमारी आत्माओं को बचाएगा। प्रभु के वचन के द्वारा हमारी आत्मा का क्या है? उद्धार है। प्रभु के वचन के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है, हमें मुक्ति मिल सकती है। फिर प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रभु के वचन पढ़ने के द्वारा हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे कामकाज में, हमारी नौकरी में, हमारे जीवन में आशीष आ जाएगी। यदि आपके जीवन में आशीष नहीं है, आपके जीवन में तरक्की और उन्नति नहीं है, आपके पैसे में, आपके बिजनेस में बरकत नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में वचन की कमी है। जब आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, आपके परिवार में, परिवार के साथ बैठकर व्यक्तिगत प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में बैठकर प्रभु का वचन आप दोहराएंगे, प्रभु का वचन वहाँ पर पढ़ा जाएगा, वहाँ पर आशीष आएगी। जहाँ प्रभु का वचन है वहाँ पर आशीष है। क्योंकि यदि हम देखें लूकास का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से 11 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है, एक दिन ईसा गेनेसरेत झील के पास थे और लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर क्या कर रहे थे? गिर पड़ रहे थे। फिर क्या हुआ? आगे लिखा है, ईसा ने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा और ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर किनारे से दूर ले जाने के लिए कहा। और क्या कहा? इसके बाद नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देते रहे। यानी कि जनता को, जो वहाँ पर लोग थे, नाव में बैठकर प्रभु का वचन, ईश्वर का वचन की घोषणा प्रभु स्वयं, प्रभु यीशु क्या करने लगे? लोगों को वचन सुनाने लगे। अब जब वचन सुनाया, वचन सुनाने के बाद आगे लिखा है वाक्य 4 में, उपदेश समाप्त करने के बाद, यानी कि वचन सुनाने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा। क्या कहा? आगे हम सुनेंगे। वहाँ पर लिखा है, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए क्या करो? अपने जाल डालो। तब क्या हुआ? वाक्य 5 में सिमोन ने क्या कहा? प्रभु यीशु से कहा, रात भर मेहनत करने पर भी कुछ भी नहीं पकड़ सके। उन्होंने रात भर वचन, प्रभु यीशु दिन में आए और उपदेश सुनाने के उन्होंने देखा 2 नावें झील के किनारे लगी हुई हैं, उस पर सवार हो गए और सिमोन से कहा, नाव को क्या करो? गहरे पानी में ले चलो। यानी कि सिमोन वहाँ पर पहले से मौजूद था। पूरी रात भर उसने मेहनत की, क्योंकि वाक्य 5 बताता है, वो स्वयं कहता है रात भर मेहनत। उसने रात भर मेहनत करी, बिना वचन सुने उसने मेहनत करी और रात भर उससे एक भी मछली नहीं मिली। और बाइबल, प्रभु का वचन बताता है, सिमोन मछली पकड़ने का मास्टर था, मछली पकड़ने में क्या था? उस्ताद था। पूरी रात उस मेहनत करता रहा, लेकिन एक भी मछली नहीं मिली, यानी कि आशीष नहीं मिली। लेकिन प्रभु का वचन, उसके बाद वो वहीं रहा, प्रभु का वचन सुना। वचन सुनने के बाद यीशु ने उससे कहा, सिमोन, अब तुमने वचन सुन लिया है, प्रभु के आशीष आपको मिल गई है। अब क्या है? अपने जाल क्या करो? समुद्र में फेंको, मछली पकड़ने के लिए फेंको। फिर क्या हुआ? वाक्य 6 में क्या लिखा है? ऐसा करने पर, जब उसने, सिमोन ने ऐसा किया, यीशु की बात को माना, वचन सुनने के बाद क्या करा? वहाँ ऐसा करने के बाद वचन बताता, बहुत अधिक मछलियां फंस गई। हालेलुया।
यानी कि प्रभु की आशीष वचन सुनने के बाद जो अभी तक रात भर मेहनत करी, जीवन में उसको आशीष नहीं मिली, एक भी मछली नहीं मिली, वचन सुनने के बाद उसने जाल को जब डाला, प्रभु की आशीष उतर आई। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, यदि आपके जीवन में आशीष नहीं है, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की नहीं है, यदि आपके जीवन में कर्ज है, आशीष नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं रुकावट है, प्रभु का वचन पढ़िए। जब प्रभु का वचन आप पढ़ेंगे, आशीष उतर आएगी, बंधन खुल जाएगा, रुकावट दूर हो जाएगी। प्रभु का वचन ही अंधकार की शक्तियों को उखाड़ कर फेंकता है। प्रभु के वचन के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? अंधकार की शक्तियों को, शैतान की शक्तियों को हरा सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 से 11 में लिखा है, जब प्रभु की परीक्षा ली गई, शैतान प्रभु के पास आया, उनको प्रलोभन देने लगा। प्रभु ने वचन के द्वारा उस शत्रु शैतान को हराया, उसको डांटा। प्रभु ने कहा, लिखा है अपने ईश्वर की परीक्षा ना लो। वहां पर उसने कहा लिखा है, कहाँ लिखा है? वचन में लिखा है। प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु ने उस शत्रु शैतान को हराया और वचन बताता है वो उससे छोड़कर चला गया। और वचन के द्वारा ही हम किसी का जीवन बदल सकते हैं। हम सोचते हैं कि किसी का जीवन हम बदल दें, हमारे पति को हम बदल दें, हमारे बच्चों को हम बदल दें, हमारे साथ जो गलत व्यवहार करता है हम उससे बदल दें, उसकी शिकायत करते हैं, उससे गुस्सा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। क्या मिलता है? असफलता मिलती है, कुछ नहीं होता। लेकिन प्रभु का वचन जब उसके अंदर जाएगा, प्रभु का वचन उसके अंदर जाएगा, दुष्टता बाहर निकल जाएगी। यदि हम देखें, वहाँ पर लिखा हुआ है प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 32 और 34 में वहाँ पर लिखा है, जब पौलुस और सीलास को बंदी गृह से पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा और रिया हो गए, उन्होंने देखा जो कारापाल जो था वहाँ पर उसका जीवन बदल जाता है। वो क्या कहता है? वहाँ पर लिखा, इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घर वालों को क्या किया? ईश्वर का वचन सुनाया। और वचन सुनाने के बाद उस वाक्य 23 में लिखा, उसने रात को उसी घड़ी ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके सारे परिवार ने क्या किया? बपतिस्मा ग्रहण किया। उसका जीवन बदल गया। उस कारापाल का, जब पौलुस ने वचन सुनाया, सिलास ने वचन सुनाया, कारापाल का जीवन बदल गया। और उसके बाद लिखा, तब पौलुस और सिलास को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया। देखिए प्रभु के वचन की शक्ति, प्रभु के वचन की सामर्थ्य, प्रभु के वचन जो है किसी का जीवन बदल देगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज अभी प्रभु से आप मांगिए कि प्रभु आपको अपने वचन को पढ़ने की शक्ति दे। प्रभु का वचन यदि इब्रानियों अध्याय 4 वाक्य 12 में देखें, वहाँ पर भी लिखा है, ईश्वर का वचन जीवन और सशक्त और किसी भी दूधारी तलवार से तेज है। आगे लिखा हुआ, हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों को तथा विचारों को प्रकट कर देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु से कहें, प्रभु मुझे तेरे वचन को पढ़ने की, तेरे वचन को समझने की कृपा दे। और वचन बताता है समस्त धर्म ग्रंथ यानी कि पूरी बाइबल प्रभु का वचन पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा लिखा गया। एक और बात, यदि हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, हम उत्पत्ति से प्रकाशन ग्रंथ तक जाएं और पढ़ें। जब आप एक बार पढ़ोगे आपको लगेगा हर एक वचन एक दूसरे से मिलता जुलता है, हर एक बात मिलती जुलती है, एक के बाद एक। जब आप पढ़ेंगे ऐसा लगेगा जैसे किसी एक व्यक्ति ने ये वचन बैठ करके लिखा, लेकिन वास्तव में प्रभु का वचन अलग अलग लोगों ने, अलग अलग नबियों ने, अलग अलग जगहों में, अलग अलग स्थानों में लिखा। ये जो लिखने वाले व्यक्ति थे कभी किसी से नहीं मिले, एक दूसरे को देखा भी नहीं, किसी ने 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले अलग अलग तरीके से लिखा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ऐसा लगता है जैसे एक ही व्यक्ति ने ये लिखा है। और वचन हमें बताता है कि समस्त धर्म ग्रंथ, समस्त बाइबल प्रभु का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया। लिखने वाले अलग थे, उनका स्थान अलग था, लेकिन लिखवाने वाला और लिखने वाला जो लिखवा रहा था वो था पवित्र आत्मा।
पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा प्रभु का वचन लिखा गया है। और ये वचन जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप प्रभु से कहेंगे प्रभु तेरा वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ और ये वचन पवित्र आत्मा की शक्ति से लिखा गया है, तब पवित्र आत्मा से आप कहिए आत्मा, यीशु के आत्मा आइए, मैं प्रभु के वचन को, ईश्वर के वचन को पढ़ने जा रहा हूँ, आप मुझे सिखाइए वचन में छिपा हुआ भेद, वचन की गहराई, वचन का अभिषेक, वचन का प्रकाशन मुझे दीजिए। पवित्र आत्मा आएगा, जिसने वो वचन लिखा है वही आपको समझा सकता है, वही आपको सिखा सकता है। यदि आपका मन वचन पढ़ने में नहीं लगता, आप उससे शक्ति मांगिए, कहिए मुझे शक्ति दीजिए, मुझे अभिषेक दीजिए, मेरा मन वचन पढ़ने में लगाइए, तब आपका मन आप प्रभु के वचन को पढ़ने में लगेगा। और वचन पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको हर एक बात की जानकारी मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, आप शत्रु शैतान को, बुराई को हरा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आइए इस समय हम आंखें बंद करें और थोड़ी देर हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु आज हमें छुए और अभिषेक प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे। कई लोगों ने प्रार्थना मांगी है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रेमी स्वर्गीय पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु आज इस समय जो प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना देख रहे हैं प्रभु, इन सबको तेरे वचन को पढ़ने की भूख दे, तेरे वचन को पढ़ने की प्यास दे, तेरे वचन को खाने के लिए शक्ति दे, तेरा वचन इनमें भर जाए, तेरे वचन की ज्योति, तेरे वचन की शक्ति इनमें भर जाए, तेरे वचन को पढ़ने वाले बने, तेरे वचन को अनुसार जीवन जीने वाले बने, तेरा वचन इनके जीवन में घर कर जाए, तेरे वचन की शक्ति इनके परिवार में प्रवेश करे, ताकि हर प्रकार की अंधकार की शक्ति, बुराई की आत्मा इनके जीवन और परिवार से उखड़ जाए, नष्ट हो जाए। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं मैगलीन के लिए प्रभु, जिनके घुटनों में दर्द है, यीशु प्रभु के नाम पर हम यीशु के नाम पर उस दर्द को डांटते हैं। इसी समय बहन के घुटनों का दर्द इसी समय निकल जाए, दर्द से छुटकारा मिले। प्रार्थना करते हैं अलका दास के परिवार के लिए, प्रभु यीशु के नाम पर उनका परिवार बदल जाए, हर प्रकार की बुराई उनके परिवार से दूर हो, बच्चों को आशीष मिले, घर की आशीष मिले प्रभु, शांति आए, एकता आए, प्रेम आए, दुख दूर हो जाए। प्रभु इसी समय बहन अनीता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इसी समय उनका कर्ज दूर हो प्रभु, जो उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा उन्हें नहीं मिला, उनका हिस्सा उन्हें मिले प्रभु, और उनके बेटे को नशे से मुक्ति मिले, नशे से छुटकारा मिले प्रभु। इस समय प्रभु बहन रिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रभु उसे नौकरी की आशीष दे, तरक्की दे प्रभु, उन्हें पुलिस में नौकरी मिल सके, उन्हें सफलता मिले प्रभु, हर प्रकार के बंधन टूट जाए प्रभु, हर प्रकार की समस्या दूर हो प्रभु। बेटी प्रियंका के प्रभु जो थायराइड की समस्या है, बीमारी है, यीशु के नाम पर वो बीमारी कैंसिल हो, नष्ट हो जाए, यीशु का लहू से स्पर्श करे प्रभु। भाई अवधेश कुमार को ऐसी नौकरी दे प्रभु, ताकि वो तेरे वचन को सुनने प्रभु, तेरे मंदिर, तेरे निवास स्थान पहुंच सके। हे प्रभु दया कर, उनके लिए प्रबंध कर, रास्ता खोल प्रभु, दया कर प्रभु। मनोज कुमार की बेटी के सिर के दर्द को ठीक कर प्रभु, उनके दर्द इसी समय ठीक हो जाए यीशु के नाम पर। ओ प्रभु विश्वनाथ के बेटे करण के शरीर पे में जो कमजोरी है प्रभु, तेरे वचन की शक्ति के द्वारा बल आए प्रभु, उनके बिजनेस को फिर से खड़ा कर प्रभु, फिर से खड़ा कर प्रभु, तैयार कर प्रभु। भाई क्लेमेंट के जो प्रभु प्रॉपर्टी है बेचने में जो रुकावट और बाधा आ रही है, बार बार सारी बाधाएं यीशु के वचन के द्वारा नष्ट हो जाएं, टूट जाएं प्रभु। भाई को विदेश जाने के लिए आशीष दे, उनके बेटे के बिजनेस को आशीष दे, बड़ा उनका बिजनेस शुरू हो जाए यीशु के नाम पर प्रभु। भाई देवेंद्र नाथ किंडो को प्रभु जो कुत्ते ने काटा और जहर फैल गया, सारा जहर यीशु के नाम पर उनके शरीर से बाहर आए, जो दवाई वो खा रहे हैं प्रभु वो कार्य करे, उनको चंगाई मिले यीशु प्रभु तेरे नाम पर। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। बहन रिया जो आज अपना बर्थडे मना रही है प्रभु, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं रिया सिंह के लिए प्रभु, आज जो बर्थडे मना रही है प्रभु, उसे लंबी उम्र देना प्रभु, बुद्धि ज्ञान देना पढ़ाई के लिए प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य देना, जीवन में आशीष देना, उन्नति तरक्की देना, उनके माता पिता को आशीष देना प्रभु, उनके कर्ज को दूर करना प्रभु। भाई राम सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय, उनके बेटे रोहित और रिया सहानी के लिए प्रभु, जो उनके शरीर में सफ़ेद दाग हैं यीशु प्रभु, सफ़ेद दाग नष्ट हो जाएं,
सफ़ेद दाग खत्म हो जाएं, तेरे लहू वहाँ लगाते हैं। प्रभु अनीता सिंह जो बीमार हैं, इसी समय उनकी बीमारी उनके शरीर को छोड़ करके जाए। प्रभु आज़ादी मिले इस समय। प्रभु जो भाई और बहन इस समय प्रार्थना देख रहे हैं, जो इनकी मनोकामनाएं हैं, निवेदन है, यीशु प्रभु तेरे नाम पर सारी प्रार्थनाएं प्रभु पूरी हो जाएं। इन्हें आध्यात्मिक चंगाई मिले, ओ प्रभु शारीरिक चंगाई मिले, ओ प्रभु उन्नति और तरक्की मिले। प्रभु इनके जीवन को बदल, प्रभु आशीर्वाद दे, इनके परिवार और को आशीष दे, आशीष दे प्रभु, आशीष दे इसी समय। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु चंगाई देने के लिए, प्रभु आशीर्वाद देने के लिए, वचन को पूरा करने के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु प्रभु आपकी महान उपस्थिति के लिए, प्रभु मेरे इन भाई और बहनों के जीवन में कार्य करने के लिए, प्रभु इन्हें आशीर्वाद देने के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए, तेरे वचन के द्वारा हमें शिक्षा और संदेश देने के लिए प्रभु। तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, सारी महिमा पिता, सारा आदर हम आपको देते हैं और प्रार्थना को यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन 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 आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन को हमने सुना। प्रभु का वचन हमें जीवन प्रदान करता है। प्रभु का वचन हमारा जीवन बदल देगा। प्रभु के वचन के द्वारा हमें शक्ति मिलेगी। प्रभु के वचन के द्वारा अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। वचन के द्वारा ही हमें आशीष मिलेगी। वचन हमें जीना सिखाएगा। वचन के द्वारा जिससे हम प्रार्थना करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, उनके बारे में, उनके व्यवहार, उनके स्वभाव, उनके विषय में हमें पता लगेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस वचन को पढ़ें, उस वचन के अनुसार जिएं। प्रभु का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। प्यारे भाई और बहनों, इस समय हम एक गवाही हम सुनेंगे। गवाही है बहन एंजेलिना जॉन। बहन एंजेलिना जॉन जो सहारनपुर यूपी से हैं, वो कहती हैं, उन्होंने फ़ोन किया था, 1-2 बार प्रार्थना मांगी, निवेदन भेजा। हम उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे, उनके परिवार के लिए फ़ोन में भी प्रार्थना करके दी और वो लगातार प्रार्थना में भाग ले रही थी, प्रार्थना सुन रही थी, प्रतिदिन प्रार्थना में जुड़ती हैं। और वो कहती हैं, उन्होंने भेजा है, लिख कर भेजा है, जब से आपकी प्रार्थना सुनी है और मैं प्रतिदिन प्रार्थना में भाग लेती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और आपसे प्रार्थना कराई, तब से मेरे परिवार में प्रभु की आशीष आई है। मेरा परिवार पहले से बदल गया है। परिवार में शांति, एकता और प्रेम बना हुआ है। साथ ही साथ जो कर्ज था, मेरा कर्ज नहीं जा रहा था, प्रभु ने उस कर्ज को भी उतरवाया। पहले बहुत दिक्कत थी, लेकिन जब से आपकी प्रार्थना देखी, प्रार्थना में भाग लिया, तब से मेरा कर्ज दूर चला गया। साथ ही साथ उन दोनों बच्चों के लिए उन्हें प्रार्थना कराई थी और रितिका और साहिल जॉन के लिए प्रभु ने, वो कहती हैं कि अभी मेरे दोनों बच्चों को नौकरी भी मिल गई। ये बताती हैं, प्रार्थना के बाद, प्रार्थना सुनने से, प्रार्थना कराने से, प्रतिदिन भाग लेती हूँ, तब से मेरे परिवार में आशीष उतर रही है। और कैसे उतर रही है? परिवार में शांति है, प्रेम है, एकता है, और जो कर्ज था, कर्ज भी चला गया और दोनों बच्चों की नौकरी भी मिल गई। प्रभु को धन्यवाद। ये प्रभु का कार्य है मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु का आशीर्वाद है। जब आत्मा और सच्चाई से आप उससे पुकारेंगे, उसके लिए समय बिताएंगे, उनके साथ जिएंगे। वचन बताता है, प्रभु में बिताया हुआ समय, प्रभु के लिए किया हुआ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, शायद आज, कल की प्रार्थना में ना जाने कब प्रभु आपको आशीष दे। प्रतिदिन निरंतर उससे जुड़े रहिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपके जीवन में भी चिन्ह और चमत्कार करेगा। प्रभु आपके जीवन में भी आशीष देगा। एक और गवाही हम सुनेंगे। एक और गवाही है बरेली हसनपुर यूपी से। कल के दिन उन्होंने फ़ोन किया था अपने पिता के लिए, भगवान दास उनका नाम है। कल के दिन उन्होंने फ़ोन किया था और लगभग दोपहर के समय का फ़ोन आया। बहुत ज़्यादा रोते हुए फ़ोन कर रहे थे, भैया प्रार्थना कीजिए, पापा बीमार हैं, एम्बुलेंस में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, उनकी सांस नहीं चल रही, ऑक्सीजन उनको लगा है और
हम लोग बहुत परेशान हैं। रोते रोते उन्होंने फ़ोन किया, प्रार्थना कराई। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, प्रभु ठीक करेगा। और फ़ोन में उनको प्रार्थना करके दी और मैंने उनको बोला चिंता मत कीजिए, उनको कुछ नहीं होगा, वो बच जाएंगे, प्रभु उन्हें जीवित रखेगा। भले ऑक्सीजन लगा, उम्मीद नहीं है, लेकिन प्रभु उन्हें चंगा करेगा। लेकिन गवाही ज़रूर देना फ़ोन करके। प्रिय भाई और बहनों, आज उनकी गवाही आई है, कल उनको प्रार्थना करके दी, आज उनकी गवाही आई है। क्या गवाही है? वो कहते हैं पापा का ऑक्सीजन हट गया है और उनको चंगाई मिली है, पापा सुरक्षित हैं, ठीक हैं, और वो प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ कहते हैं आप दोनों को भी धन्यवाद, आपने बड़े बोझ के साथ मेरे पिता के लिए प्रार्थना की और मुझे आश्वासन दिया कुछ नहीं होगा। जैसे कहा वैसे ही हुआ, पापा ठीक हैं, ऑक्सीजन हट गई और ठीक हैं। एक और गवाही है भाई अन्य संदीप, उनकी स्कूटरी खो गई थी और वो प्रार्थना में भाग लेते लेते इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु से कहा प्रभु मेरी स्कूटरी मुझे वापस दिला दो जो चोरी हो चुकी है। और कल उन्होंने गवाही दी, मैसेज किया कि उनकी स्कूटरी जो खो गई थी, उन्होंने प्रार्थना की और उनकी स्कूटरी मिल गई है। प्रभु को धन्यवाद इन सभी गवाहियों के लिए, प्रभु के इस कार्य के लिए। ये भाई और बहनों, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रतिदिन आप लोग प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रार्थना में जुड़ते हैं और दूसरे लोगों को प्रार्थना भेजते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार जो आप हमें देते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, और अधिक से अधिक लोगों को प्रार्थना भेजते रहिए और आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किया है। और जिनको आप प्रार्थना भेजते हैं उनको भी बोलिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि 8:30 बजे की प्रार्थना का लिंक आपको मिल जाए, प्रार्थना आपको पहुंच जाए और प्रार्थना में जुड़ जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। जब आप मैसेज करते हैं पूरा आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आपका क्या प्रार्थना निवेदन है आप लिख करके भेजें। हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर नीचे लाइन चलती है, वहाँ पर भी लिखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, वहाँ से ले सकते हैं। अपनी गवाही, अपना प्रार्थना निवेदन हमें फ़ोन करके और मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये प्रार्थना प्रतिदिन रात 8:30 बजे पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आती है, रात 8:30 बजे। इस चैनल को आप अपने यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रभु आपको इस कार्य के लिए बहुत आशीष देंगे। प्रिय भाई और बहनों, कल हम फिर एक बार मिलेंगे रात 8:30 बजे। रात 8:30 बजे प्रभु आपका इंतज़ार कर रहे हैं और प्रभु आपको आशीष देंगे। और आज बेटी रिया सिंह का बर्थडे है, उन्होंने मैसेज किया प्रार्थना की है। प्रभु उनको बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से रिया को बर्थडे की शुभकामनाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की आए। आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।